पूरे भारत में राम भगवान के बहुत से मंदिर है, लेकिन जिस मंदिर में मैं आपको आज लेकर चल रहा हूं, ऐसे पूरे भारत में 4 ही मंदिर है। 3 का तो इतिहास में जिक्र है, जो जम्मू में है इसके बारे में कहीं भी कोई भी जिक्र नहीं है। यह मंदिर है मूंछों वाले राम जी का, और इसे खूह वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस वक्त मैं पीरखों में हूं, और यहाँ आने के लिए बात की जाए रास्ते की, तो आपको पीरखों की जो जामवंत गुफा है, जो मंदिर है, ये रास्ता जाता है, या आप पुली देख रहे होंगे, इसी के नीचे ये स्थान है जहां से हम आपको उस मंदिर की लेकर चलेंगे। बहुत सारी विशेषताएं हैं, बहुत खास ये मंदिर रहने वाला है, और ये वो रास्ता है इन्हीं सीढ़ियों से, और सामने आपको मंदिर जो है वो दिख जाएगा। यहाँ आने के लिए आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर गाड़ी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा है तो उससे भी आ सकते हैं, और बाहर अगर आपकी गाड़ी है तो कहीं भी स्पेस मिलती है तो आप पार्क कर सकते हैं। अब मैंने आपको शुरुआत में कहा कि इस मंदिर को खूह वाला मंदिर भी कहा जाता है, वो यहाँ देखिए। इस कुएं के लिए ही इस मंदिर को खूह वाला मंदिर कहते हैं, और इस कुएं का निर्माण जो है ये भी उसी समय का हुआ है। गहराई काफी ज्यादा है, लेकिन इस वक्त अगर बात की जाए कुएं की, तो अंदर काफी ज्यादा गंदगी है। जीर्णोद्धार जिसे रेनोवेशन कहते हैं, वो काफी ज्यादा यहाँ पर इस वक्त इस मंदिर और खासकर इस कुएं के लिए जरूरत है, क्योंकि ये उस समय की बात की जाए जब ये कुएं का निर्माण हुआ था, तो इसीलिए हुआ था कि जो आसपास के लोग हैं, यहाँ रहने वाले हैं, वो इस साफ पानी का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उस समय इस तरह से पानी की उपलब्धता नहीं रहती थी। क्योंकि पहाड़ी है, जम्मू की बात की जाए तो जम्मू पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। शहर की बात की जाए तो ये कुआं उसके लिए रखा गया था कि लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। जिसको भी चाहिए यहाँ से आप ले जा सकते हैं, या यहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो सामने रहा मंदिर। खास बात यह है कि इस मंदिर के ऊपर कोई भी गुंबद नहीं है। अभी अगर देखा जाए छत है, तो इस छत का निर्माण अभी थोड़े समय पहले ही हुआ है, लेकिन जो पुराना मंदिर है उसकी जो दीवार है वो सामने आप देखेगा येलो कलर की, और जो द्वार बने हुए हैं वो भी उसी समय के बने हुए हैं। तो ये मंदिर का द्वार है, और यहाँ पर 3 द्वार जो है वो उस समय के बने हुए हैं। ये भी दरवाजा जो है वो लकड़ी का है, और डोगरी में से बात की जाए तो डोगरी पे ताकदे ऐसी दिख सकते। तो ये चिटकनी जो रहती थी वो यहाँ इस दरवाजे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से चिटकनी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो जानकारी हमें मिली है, इस मंदिर का जो निर्माण किया था महाराजा गुलाब सिंह जो है, उनके जो भाई थे ध्यान सिंह जी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना प्राचीन ये मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा और कोई मंदिर नहीं है जहां पर भगवान राम और भगवान लक्ष्मण जो है उनकी जो मूर्ति है वो मूंछों में बनाई गई हो या रखी गई हो पूजा के लिए। लेकिन ये इसीलिए इस मंदिर को खास कहा जाता है, क्योंकि मैंने शुरुआत में कहा कि पूरे भारत में सिर्फ 4 ही ऐसे मंदिर है जहां पर भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की मूछें हैं। लेकिन जम्मू में जो खास ये मंदिर है इसके बारे में कोई नहीं जानता है। और अब आपको दिखाते हैं जिसके लिए ये मंदिर जाना जाता है, जिसके लिए ये ऐतिहासिक जगह जानी जाती है, मूछों वाले भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, और साथ ही माँ सीता। अगर आप इन मूर्तियों को देखें, भगवान की मूर्त को देखें, तो ऐसा लगेगा कि शायद अभी ये बोल पड़ेंगी, अभी आपसे बातचीत जो है वो करने लग जाएंगी। जहां भी भगवान राम का वास रहता है, पूरा परिवार उनके साथ रहता है, और यहाँ भी ये पूरा परिवार जो है उनके दर्शन जो है हर कोई यहाँ आकर करता है। इस मंदिर में भी आप देखें सामने तो ये 3 मूर्तियां हैं, नीचे शालिग्राम आप देख सकते हैं, ये भी उसी समय के यहाँ पर रखे गए हैं। और बाहर अगर देखें, जैसे से बाहर पूरा मंदिर का निर्माण दिखाया, ऊपर गुंबद नहीं है, लेकिन जहां ये मूर्तियां स्थापित है उसके ऊपर गुंबद जो है वो बनाया गया है इस जगह पर। और इसका यहाँ इधर भी जो है द्वार बनाया गया है अंदर का, ये देखिए। शाम को इसको बंद कर देते होंगे और सुबह खोल देते होंगे। तो ये भी लकड़ी का बना है। यहाँ पर यह भी जानकारी मिली है कि जितने भी लोग यहाँ पर रहते थे, क्योंकि ज्यादातर इस मंदिर के बारे में बुजुर्गों को ही पता है, और यहाँ पर काफी रश जो था इस मंदिर में, जितने भी जो श्रद्धालु थे उनका रहता था, और बहुत बहुत दूर से यहाँ पर लोग आते थे, क्योंकि इकलौता ये मंदिर यहाँ पर स्थापित था। और वो यहाँ पर परिक्रमा भी करते थे, और परिक्रमा इतनी ज्यादा होती थी कि उनकी एड़ियां तक घिस जाती थी। और रोशनी के लिए भी आपको बता दूं, यहाँ पर रोशनदान भी बनाया गया था। इस जगह से रोशनी आती थी। और जितनी भी प्राचीन जगह जो बनाई गई है राजाओं महाराजाओं द्वारा, तो यही इसी तरह से रोशनदान का निर्माण जो है वो किया जाता था। ये अभी अगर आपको बताएं तो ये आप देख रहे होंगे, ये पिलर है, ऊपर छत है, बिल्कुल नया है। ये अभी इसका निर्माण जो है वो किया गया है, कुछ ही देर पहले ये बनाया गया है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि ये जो पुराना बना हुआ था, इसके ऊपर जो छत था वो बिल्कुल खराब हो चुका था, और यहाँ जो बारिश होती थी, बारिश का पानी जो है
वो इस जगह पर टपकता था, गिर चुका था। आप इस समझ सकते हैं कि पूरा छत खराब हो चुका था। इसीलिए अब इस निर्माण जो है, ये नया निर्माण यहाँ पर पूरे छत का किया गया है और पिलर बनाए गए हैं। और दीवारों की बात की जाए उस समय की बनी हुई, तो मेरे पूरे हाथ जितनी ये दीवार जो है, यहाँ देखिएगा पूरी चौड़ी है, ये पूरी दीवार जो है बनी हुई है। और यहाँ ये भी कहा गया कि इस मंदिर के आसपास 4 जो कमरे थे वो समय के बने हुए थे। एक कमरा ये रहा यहाँ, एक कमरा उस तरफ अपोजिट में, लेकिन अभी वो बंद कर दिया गया है, उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। एक कमरा मैं यहाँ आपको दिखा दूं, और एक इस तरफ था जिसे बंद कर दिया गया है। और ये मंदिर की दीवारों पर जो अभी चित्रकारी आप देख रहे हैं, ये इन चित्रकारियों में बताया गया है कि श्री राम जन्म के बाद खुशियों से झूमती हुई अयोध्या नगरी के लोग भी होंगे। वनवास काल की जो कथाएं हैं वो यहाँ पर पूरे चित्र में बताई गई है। राक्षसों के साथ जो युद्ध है वो यहाँ दृश्य बताए गए हैं, वानर सेना के युद्ध, वो सभी चित्र जो है अलग अलग इन दीवारों में बनाए गए हैं। साथ ही महाभारत काल की बात की जाए तो कुछ तस्वीरों में वो भी उकेरा गया है। अब यहाँ हाथ में धनुष है दोनों के, और ऐसा दर्शाया गया है कि राम भगवान है और लक्ष्मण भगवान है, और आगे हिरण आपको दिख रहा होगा। और यहाँ देखिएगा माँ सीता, और ये रावण जो एक साधु भेष में आता है। यहाँ इस तरफ भी देखिए, यहाँ कुछ अलग चीजें दिखाई गई हैं। यानी कि जो भगवान राम का जो पूरा उनका जीवन रहा है, उनके जीवन काल में क्या क्या चीजें हुई हैं, वो यहाँ पूरे चित्र उसी चीजों को दिखा रहे हैं। युद्ध किस तरह से हुआ, और यह भी बताया जाता है कि कुछ यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो महाभारत कालीन जो दृश्य हैं वो भी यहाँ पर उकेरे गए हैं। लेकिन बात वही है कि जो संरक्षित इन चीजों को रखना चाहिए था वो नहीं रख पाए, वैसी चीजें नहीं रही, जिसकी वजह से अब इनकी हालत जो है वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। लेकिन अभी भी समय है, अगर इस जगह को ऐतिहासिक घोषित कर दिया जाता है, इस जगह के बारे में बहुत सारे लोगों को बताया जाता है, इसका अभी भी अगर बचाव किया जाए तो ये जगह बहुत ज्यादा प्रचलित जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, इवन पूरे भारत में हो सकती है। रामायण में एक खूबसूरत चौपाई है जिसमें लिखा गया है कि जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। यानी कि जिन लोगों ने भगवान को जैसे भी देखा है उनको वैसे ही उन्होंने दर्शन दिए हैं, और आप जैसा भी देखोगे वैसे ही आपको भगवान दिखेंगे। जैसे जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है उन्होंने मूंछों वाले राम और लक्ष्मण जो है वो बनाए हैं। वैसे भी भगवान की तरफ से यही कहा जाता है, और हमारी जो कथाएं हैं, जो हमारी श्लोकों में या हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उसमें भी यही लिखा गया है कि भगवान द्वारा कहा गया है, अगर कोई भी सच्चे मन से या श्रद्धा से मेरी पूजा करता है और जिस भी रूप में वो मुझे देखना चाहता है मैं उसे उसी रूप में दिखूंगा, जिस चीज में वो मुझे देखना चाहता है मैं उसे उसी चीज में दिखूंगा, जिस जगह पर वो मुझे सच्चे मन और श्रद्धा से पाना चाहता है मैं उसे वहीं पर मिलूंगा। तो ये भगवान राम की ही जो है श्रद्धा है, जो जिन्होंने भी इनकी मूर्ति बनाई उन्होंने उनको मूंछों में देखा। तो आज तक सालों से ये मंदिर जो है, यहाँ इस मंदिर का निर्माण हुआ था बहुत सालों पहले। मैंने कहा ना, मेरे को जो जानकारी मिली है ये बताया गया है कि महाराजा गुलाब सिंह जी के जो भाई थे राजा ध्यान सिंह जी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और कितने साल हो गया आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में किसी को नहीं मालूम है। ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सभी इस मंदिर का प्रचार करें, और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पीरखो आते हैं, यहाँ पर जामवंत गुफा जो है वहां जाते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, वो यहाँ पर भी जरूर आए, इस मंदिर के बारे में भी जरूर बताएं, ताकि इसका इतिहास भी निकल के आए। और भारत में जो 3 मंदिरों का सब जो है जिक्र करते हैं, मूंछ वाले राम जी जहां पर हैं, इस मंदिर का भी वहां पर जिक्र हो, और ये बताया जाए कि पूरे भारत में ऐसे 4 मंदिर हैं जहां पर भगवान राम और जो लक्ष्मण है वो मूंछों में विराजमान है। और एक मंदिर उसमें से जो है वो जम्मू कश्मीर में है, खासकर हमारे जम्मू शहर के शहरी एरिया में जो पीरखो है वहां पर। और किसी को भी अगर आप बताना चाहें कि इस मंदिर में आना है, शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है, आप पीरखो मंदिर की तरफ जाते हैं तो उसी रास्ते में ये मंदिर भी है। आप यहाँ पर आकर किसी को भी पूछिए कि मूंछों वाले राम जी का मंदिर कहाँ है, वो आपको बता देंगे। आप पूछ सकते हैं कि खूह वाला मंदिर कहाँ है, वो भी आपको बता देंगे। तो आप आइए, जरूर विजिट करिए, और जो भी लोग आपके बाहर से आते हैं उनको भी यहाँ पर जरूर लेकर आइएगा। भगवान राम, लक्ष्मण, माँ सीता के यहाँ पर दर्शन जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।